नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। उत्तराखंड में साइबर हमले से हड़कंप मच गया है। साइबर अटैक के बाद आईटी सिस्टम भी ठप हो गया है। 90 से ज्यादा वेबसाइट पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। सचिवालय समेत सभी दफ्तरों में काम रुक गया है। उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर हमले से पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप है। दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस के अलावा सबसे अहम डेटा जो है, डाटा सेंटर है, वो भी इसके जद में आ गया है। देखते देखते एक के बाद एक सभी सरकारी वेबसाइट बंद होती चली गई। 800 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने वाली सरकार का वेबसाइट ठप हो गया। वहीं सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ई ऑफिस पूरी तरीके से बंद रहा। तो साइबर अटैक, आईटी सिस्टम ठप हो चुका है। 90 से ज्यादा वेबसाइट पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। सचिवालय समेत तमाम दफ्तरों का काम रुक गया है। उत्तराखंड को धामी सरकार की बड़ी सौगात है, जहां आपको बता दें सीएम धामी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। देहरादून में की गई है 2 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत भी, जिसमें प्रदेश भर में मेडिकल की 200 सीटें बढ़ाई गई हैं। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन होने के लिए उम्मीद जाहिर की गई। कॉलेज की शुरुआत के लिए 200 सीटें बढ़ा दी गई हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक तरफ छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द दूर होने की आग जगेगी। इस पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा हमको। इधर हरिद्वार में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन है। सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है और हरिद्वार शहर की जर्जर सड़कों गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की सड़कों में बने गड्ढों में खड़े होकर विरोध जाहिर किया, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का आरोप लगाया, जिससे बार बार सड़कों की हालत खराब होती है। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डबल इंजन की सरकार केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कहा कि सरकार के पास सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट है, लेकिन कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण हर बार सड़कों पर गड्ढे उभर आते हैं। इससे न केवल आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों से गुजर रहे राहगीरों को भी सरकार की नाकामियों के प्रति जागरूक किया। जनता से अपील की कि इन समस्याओं को गंभीरता से ले सरकार से जवाबदेही मांग करें। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही सड़कों की मरम्मत का काम नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन को तैयार रहें। अब आप देख ही रहे हो कुछ जगह गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन हम आज जो है हरिलोग और सराय रोड पे हम गए थे। पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो हमने शिकायत को सत्य पाया और हमने जो है वहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारा जनता से ये कहना है, अगर जो है भाजपा का जितवाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे, और हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाओगे तो भी ऐसी सड़क पाओगे।
और भाजपा को जितवाओगे तो गड्ढों में गिर जाओगे, गड्ढों में ही जीवन बिताओगे। इधर यूकेडी कार्यकर्ता करेंगे सीएम आवास का घेराव। यूकेडी के अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने इस बाबत जानकारी दी। पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए घेराव किया गया है। पूरन कठैत गैरसैंण की स्थायी राजनीति बनाने के लिए अब घेराव करेंगे। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने बताया है कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे। कहा कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका है। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के तो प्लेन्स की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहे हैं गांव। शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, माने उसमें तो मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण और पर संपत्तियां, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। पर संपत्तियां आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से पर संपत्तियां यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। इधर देहरादून में युवती से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस संरक्षण में तीसरा नाबालिग आरोपी है। तो देहरादून में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा नाबालिग आरोपी पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी से पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर का थाने का जो है उसका घेराव किया है। आरोपी की पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं युवती के परिजनों की तरफ से की गई तहरीर में कहा गया है कि युवती को मैजिक नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी अपने साथ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस आरोपी मैजिक चालक अभिषेक, अंकित और 16 साल के किशोर के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे। और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। चूँकि सूचना संवेदनशील थी, इस पर तत्काल जो है लिखित कोई कंप्लेन आने के पहले ही यहाँ पर जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी और उसके अवलोकन से अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जो 2 लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे वो अन्यत्र स्थानों पर थे और करीब 2:30 से 3 बजे उनको फुटेजेस भी देखी गई, वो एक अन्य रोड पर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो टाटा मैजिक में बैठ कर कहीं शहर में तपोवन रोड की तरफ घूमते दिखे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, अमूमन देखा जाता है कि पहाड़ का जो एरिया होता है, या यूं कहें कि हालांकि हम देहरादून को भी देखें तो उसको भी कंपैरिजन उत्तराखंड के अंदर ही करते हैं और देखा जाए तो वहाँ पे अमूमन बड़ा शांत एरिया माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ वक्त से इस तरह की घटनाएं जो आती हैं, चाहे वो सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हो या फिर हत्या की वारदातें हों, ये पूरे माहौल को न सिर्फ खराब करती हैं बल्कि ये सोचने मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार पूरे प्रदेश में चल क्या रहा है। बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि होने के नाते इस तरीके के मामले यहाँ पे नहीं आते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरीके के मामले, चाहे वो रेप को लेकर के हो, चाहे वो छेड़छाड़ को लेकर के, इस तरीके के मामले लगातार
देवभूमि में बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो कल देर रात एक रायपुर क्षेत्र है, उस रायपुर क्षेत्र में एक युवती ने 2 रिक्शा चालकों पे, चूंकि युवती जो है एक अन्य धर्म से आती है, तो उसने 2 रिक्शा चालकों के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो है हमारे साथ गलत व्यवहार किया है या हमारा बलात्कार किया, इस तरीके की घटना जो है हमारे साथ करी है। और उसने रायपुर थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल रूप से उस पर एक्शन लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि दीपिका, कि वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहां पे हंगामा कर दिया, चक्का जाम कर दिया। कल देर रात 1:30 से 2, 2:30 बजे तक ये चक्का जाम रहा। वहां पे जो वहां के जो स्थानीय निवासी थे उनका कहना था कि आप जो आरोपी हैं उनको आप हमारे हिरासत में देते, हम जो सजा देंगे हम सजा देंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सभी लोग कानून व्यवस्था बना के रखें। SSP अजय सिंह का भी इस मामले को लेकर के कहना है कि हमने 2 जो आरोपी थे इस मामले में उनको गिरफ्तार करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और लेकिन जनता का इस बात को लेकर के कहना है कि उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन पुलिस लगातार इस बात को बोल रही है कि जो आप लोग कानून को हाथ में मत ले, कानून जो करेगा या जो अदालत करेगी, जो कोर्ट करेगा, उसका फैसला सबके लिए मान्य रहेगा। इसी वजह से उसको लेकर के फिर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और उसके बाद ये मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा मामला था कल देर रात का। आज सुबह भी इस मामले को लेकर के जब SSP देहरादून अजय सिंह, अनुज, जाहिर सी बात है कार्रवाई तो अब आगे होगी ही, लेकिन जब सामूहिक दुष्कर्म का कोई मामला सामने आता है तो अपने आप में बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है कि उस जगह की, जैसे कि देहरादून का हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है राजधानी है और वहां पर ऐसी वारदातें होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर अपने आप ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि पुलिस महकमा क्या करता है, कितना चुस्त दुरुस्त है, इस बात का भी कितना ख्याल रखा जाता है, ये भी देखा जाता है। बिल्कुल दीपिका, चूंकि पुलिस महकमा कितना चुस्त दुरुस्त है, रायपुर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उसमें आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन कल जब इस तरीके का मामला सामने आया, एक अन्य धर्म के समुदाय की युवती थी, उसने थाने में जाकर के केस दर्ज कराया कि हमारे साथ रेप किया गया है, 2 लोगों ने हमारे साथ रेप किया है। क्योंकि दोनों जो आरोपी थे वो रिक्शा चालक थे और दोनों को पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जो जनता है, जनता का ये कहना था कि हम खुद न्याय करेंगे, हम खुद अपने हाथ में इन आरोपियों को आप हमें सौंप दीजिए, हम खुद इस पे न्याय करेंगे या हमें जो दंड देना होगा हम दंड देंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले। कल देर रात तक जिस तरीके से चक्का जाम रहा, लोगों में आक्रोश भी रहा, राजधानी देहरादून के घंटाघर में भी लोगों के आक्रोश रहा, दिखा कि इस तरीके की घटनाएं राजधानी देहरादून में क्यों हो रही हैं। क्या पुलिस इतनी कमजोर क्यों है, क्या पुलिस का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के महिला बाल विकास हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर के चुप्पी ली है। तो इस तरीके के बड़े मामले आप राजधानी देहरादून में वाकई में पुलिस का इकबाल बुलंद हो, पुलिस का इकबाल बुलंद हो, इसका ख्याल पुलिस को ही रखना होगा और देखना होगा कि कहाँ कौन से लूप होल्स हैं जिसमें कैसे जो अपराधी हैं उनमें डर नहीं है, इसकी कह सकते हैं इसको कायम करना होगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस का और तमाम आला अधिकारियों का अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, पुलिस जो है लगातार राजधानी देहरादून के SSP अजय सिंह पुलिस मित्रता, पुलिस और लोगों से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है पुलिस की कार्यशैली पे कि क्या पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की, चूंकि जहां ये मामला हुआ दीपिका, वहां से थाना करीब करीब 100 मीटर के दायरे में था। 100 मीटर के दायरे में थाना होता है और युवती आती है और वहां पे जो है वो कंप्लेंट लिखाती है कि हमारे साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 2 रिक्शा चालकों ने बलात्कार किया। तो तत्काल रूप से तब पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि पुलिस इस तरीके के मामले जब देख रही है, पूरे उत्तराखंड में हो या पूरे देश में इस तरीके के मामले हैं, तो उसमें पुलिस अब एक्शन पे आती है। एक्शन में होकर के दोनों आरोपियों को तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लेती है और जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद ये बवाल बढ़ता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए आगे बढ़ते हुए बात होगी, हरिद्वार में सरकारी कार्यालयों में छापामार कार्रवाई हुई है। DM कमेंद्र सिंह ने इसका निरीक्षण किया।
कई कार्यालयों में भी अनुपस्थित मिले हैं अधिकारी। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए, अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोकने का आदेश दिया। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह की छापामारी से हड़कंप मचा, जिसमें डीएम कमेंद्र सिंह ने रोशनाबाद स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण निर्माण विभाग, विद्युत वितरण खंड में कुल 19 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोके स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित नहीं रहने के सख्त आदेश दिए। इधर हरिद्वार में दिखी है शारदीय नवरात्र की धूम। मां चंडी देवी के दरबार में भक्तों का सैलाब मानो उमड़ पड़ा हो। देश भर से मां के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच गए हैं। भक्तों ने माता की पूजन की है, पूजा अर्चना की है, मन्नतें मांगी हैं। तो शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के सिद्ध पीठों पर भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। खासकर मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं, जहां वे माता की आराधना कर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। सिर्फ चंडी देवी ही नहीं, बल्कि मनसा देवी, सुरेश्वरी देवी जैसे अन्य सिद्ध पीठों पर भी भक्तों की आस्था चरम पर है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें हैं, जहां भक्तजन पूजा पाठ, हवन और मां की आरती में भाग ले रहे हैं। बता दें, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी के विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या शक्ति की देवी मानी जाती है और नवरात्र के इस दिन भक्तगण मां से धैर्य, संयम, सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। एक स्तंभ में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती रुद्र चंडिका है, जो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी और उनका ध्यान करते हैं हम। रुद्र चंडिका का ध्यान करते हैं आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए भगवती रुद्र चंडिका ध्यान करते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। और मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती मंगल चंडिका है। मनोकामना के लिए जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना सभी भक्तों की माँ चंडी देवी पूरी करती है मंगल रूप में। तो मंगल बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए भगवती मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप की। तो डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू पर सतर्कता फैलाने में अब स्वास्थ्य विभाग जुट चुका है। डेंगू के लार्वा को खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी है। हरिद्वार जिले में बरसात के बाद डेंगू का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज मिले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट करने की कोशिश जारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और देहात में लगी हुई हैं, लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। 3 नए मामलों में एक भारापुर भौरी, दूसरा नगर पंचायत रामपुर और तीसरा गुलाब नगर रुड़की का है। तीनों मरीजों का घरों में ही उपचार किया जा रहा है। मरीजों के घरों आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार फैलता है।
इधर रुड़की में आरोग्यम हॉस्पिटल मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीकेयू तोमर में हॉस्पिटल के निर्माण को अवैध बता दिया। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने HRDA को सौंपा है ज्ञापन। बीकेयू तोमर ने आपको बता दें आंदोलन की चेतावनी दी है। रुड़की के आरोग्य हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो बीकेयू ने आरोग्य हॉस्पिटल के द्वारा कराए जाए निर्माण को अवैध बता दिया। बिल्डिंग का निर्माण सोनाली नदी में किया जा रहा है जो पूरी तरीके से अवैध है। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरियाणा रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन सौंपा। इसमें भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोग्यम हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया गया तो बीकेयू बड़े पैमाने पर HRDA कार्यालय पर आंदोलन करेगा। को ज्ञापन दिया मैं आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन नदी में बढ़ रही, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बना रहे, यही आरोप है। एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये HRDA द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम वहाँ पे यहाँ पे HRDA में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा ये आप लोग भली बात जानते हैं। इधर उत्तराखंड में मॉनसून की विदाई हुई है। देवभूमि मौसम हुआ अब सुहावना। दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड से लोगों को राहत है। IMD ने जल्दी मौसम बदलने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में औपचारिक रूप से मॉनसून की विदाई हो चुकी है और कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण मौसम खुश्क है। चटक धूप निकल रही है, इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी महसूस है। दूसरी ओर सुबह शाम की हल्की ठंड से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत जरूर मिलती है। बता दें उत्तराखंड में मॉनसून 98 दिनों तक सक्रिय रहा। इसके बाद बुधवार को मौसम विभाग ने मॉनसून की विदाई का ऐलान किया। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।